दोस्तों रैम शब्द तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल रैम या एक्सटेंडेड रैम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों वर्चुअल रैम का कंसेप्ट समझने के लिए पहले समझना होगा रैम क्या है और एंड्रॉयड स्टोरेज को कैसे मैनेज करता है। दोस्तों रैम एक ऐसा स्टोरेज है जिसकी स्पीड किसी भी अन्य स्टोरेज जैसे SSD, हार्ड डिस्क आदि से कहीं ज़्यादा होती है, मतलब कई गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों एंड्रॉयड पर जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस ऐप से रिलेटेड प्रोसेस रैम पे टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाता है। जब कई एप्लीकेशंस एक साथ ओपन होती हैं या अगर कोई हैवी एप्लीकेशन यूज हो रही होती है तो फ़ोन की लगभग पूरी की पूरी रैम कंज्यूम हो जाती है और हमारा फ़ोन हो जाता है स्लो। दोस्तों ऐसे में एंड्रॉयड क्या करता है, एंड्रॉयड रैम ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करता है। इसमें पुरानी ओपन ऐप्स के प्रोसेस को किल करना शुरू कर देता है। होता क्या है, इसमें आपको पुरानी ऐप्स ओपन तो दिखाई देंगी लेकिन जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से स्टार्ट नहीं होंगी जहाँ आपने उनको छोड़ा था, बल्कि वो एप्लीकेशंस रीस्टार्ट होंगी। ऐसे में अगर आपका कोई काम अधूरा था उन ऐप्स में तो वो लॉस्ट हो जाएगा। दोस्तों इस स्थिति से बचने के लिए आजकल वर्चुअल रैम या एक्सटेंडेड रैम के फीचर का बहुत ज़ोर शोर से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। पहले बात करते हैं ये कैसे काम करती है, फिर बात करेंगे कि क्या हमें ये फीचर यूज करनी चाहिए। कहीं इस फीचर को यूज करने के फायदे से ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। दोस्तों वर्चुअल रैम में आपकी इंटरनल मेमोरी के एक हिस्से को रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके फ़ोन में 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी है और आप 2 GB रैम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 2 GB रैम एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपकी रैम 8 GB और इंटरनल मेमोरी 126 GB रह जाएगी, क्योंकि 2 GB इंटरनल मेमोरी का हम रैम की तरह प्रयोग कर रहे हैं। है ना आसान? लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंडेड रैम या वर्चुअल रैम फिजिकल रूप से आपके फ़ोन में मौजूद नहीं होती है। आपके इंटरनल मेमोरी के ही एक हिस्से को रैम की तरह यूज किया जाता है, तो इसकी स्पीड भी उतनी नहीं होती जितनी फिजिकल रैम की होती है। बात करते हैं वर्चुअल रैम काम कैसे करती है। दोस्तों होता क्या है, अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ ओपन है तो अनयूज्ड एप्लीकेशंस के प्रोसेस को कंप्रेस करके वर्चुअल रैम यानी इंटरनल मेमोरी का वो हिस्सा जो कि हम वर्चुअल रैम की तरह प्रयोग कर रहे हैं उसमें स्टोर कर दी जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी फिजिकल रैम में स्पेस फ्री हो जाता है और जब हम दोबारा उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वो फाइल्स डिकम्प्रेस होके पुनः रैम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और एप्लीकेशन वहीं से ओपन होती है जहां आपने उसको छोड़ा था। दोस्तों इससे हमारी रैम का यूटिलाइजेशन तो बहुत इफ़ेक्टिवली हो जाता है, पर इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि इससे प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कंप्रेस और डीकम्प्रेस का प्रोसेस बार बार होने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। दोस्तों वर्चुअल रैम ट्रेडिशनल स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क के लिए ज़्यादा उचित है, लेकिन फ्लैश मेमोरीज जैसे SSD या आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी, उनका एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, यानी उन पर एक निश्चित संख्या में आप रीड और राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी में डेटा लॉस होने लगता है। दोस्तों एंड्रॉयड डेवलपर्स पहले से ही यह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी साइट पर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है एंड्रॉयड में स्टोरेज का प्रयोग स्वैप स्पेस यानी वर्चुअल रैम की तरह नहीं करना चाहिए, जैसे कि लिनक्स वगैरह में होता है, क्योंकि ज़्यादातर राइट ऑपरेशंस में मेमोरी की लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों अब कंक्लूजन पे आते हैं कि वर्चुअल रैम की फीचर का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप 4K 8K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यह फीचर आपके लिए फ़ायदेमंद है, पर गेम्स के लिए हर फ़ोन का एक अपना गेमिंग वर्ल्ड होता है जो कि उसके लिए सफिशिएंट होता है। इस फीचर का आप उतना यूज़ नहीं करेंगे जितना इसे ऑन करने से आपका लॉस होगा, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी आपकी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वर्चुअल रैम के बारे में सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी। वर्चुअल रैम यूज करना है या नहीं करना, अब ये आपका डिसीजन है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।